गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th में हिंदी। ओके, तो आप लोग बुक ओपन कर लीजिए। तो हम लोगों ने चैप्टर 2 में क्या किया था, शेख चिल्ली का पैजामा, है ना। इसमें हमने क्या किया था, बुक रीड किया था। तो आज हम इसको पूरी स्टोरी को बता देते हैं, ठीक है। तो आप लोग लर्न भी करते चलेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा। ओके, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। शेख चिल्ली अक्सर सोचता कि मोहल्ले के बच्चे उसे शेख चिल्ली कहकर क्यों चिढ़ाते हैं, ठीक है। शेख चिल्ली किसी का नाम, शेख चिल्ली का मतलब होता है मूर्ख, है ना, मूर्ख होता है या बेवकूफ इंसान, ठीक है। उसका अर्थ होता है शेख चिल्ली का मतलब। शेख चिल्ली अक्सर सोचता था कि मोहल्ले के बच्चे उसे शेख चिल्ली करके क्यों चिढ़ाते हैं, तो शायद उसकी बेवकूफ़ी की वजह से वो सब उसका क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आज के बाद वह कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे लड़कों को हंसने का मौका मिले। शेख चिल्ली सोचता था कि मोहल्ले के बच्चे उसको शेख चिल्ली करके क्यों चिढ़ाते हैं, तो वह सोचता था कि शायद उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसका सब मजाक उड़ाते हैं, सब मजाक बनाते हैं। तो उसने सोचा कि मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे लड़के उस पर क्या करें, हंसे, है ना, या हंसने का उन्हें मौका मिले। तो एक दिन क्या होता है, शेख चिल्ली ने देखा कि उसकी माँ ने गीले कपड़े सूखने के लिए छत पर बंधी अलगनी पर डाल रखे थे। तो शेख चिल्ली ने क्या देखा कि उसकी माँ जो थी गीले कपड़े सुखाने के लिए क्या गई, छत पर बंधी अलगनी पर डाल दिया। अलगनी मतलब क्या होता है, जो रस्सी रहती है ना जिसपे कपड़े सुखाते हैं, उसका मतलब होता है अलगनी, ठीक है। तो उसने देखा होगा, तभी जोर की आंधी चलने लगी, है ना। तभी जोर क्या होने लगी, आंधी चलने लगी, है ना। जोर की आंधी चलने के आसार दिखाई देने लगे। तो शेख चिल्ली ने अपनी अम्मी जान को पुकार कर कहा, अम्मी आंधी आने वाली है, कपड़े उतार लूं। तो आंधी आने वाली करके उसने उसकी अम्मी जान को क्या बोला, उसकी माँ को क्या बोला शेख चिल्ली ने कि मैं कपड़े उतार के ले आऊं क्या। तो उसकी माँ बोलती नहीं बेटा। उसकी अम्मी ने उसे उतने ही जोर से जवाब दिया, तू जल्दी से भीतर घर में आ जा, नहीं तो तू भी आंधी में उड़ जाएगा। तो उसकी माँ ने क्या बोला उसको कि नहीं, तुम अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम भी आंधी के साथ क्या हो जाओगे, उड़ जाओगे। तो शेख चिल्ली ने क्या किया, शेख चिल्ली ने घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी माँ ने उसको बुलाया, तो शेख चिल्ली ने क्या किया, वह घर के अंदर चला गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। जब आंधी आई और किसी का छप्पर, किसी का टीन और छत पर सूखे कपड़ों को उड़ा ले गई, है ना। आंधी आई और क्या की, किसी का छप्पर, किसी का टीन और छत पर सूखे कपड़ों को क्या करके ले गई, उड़ाकर ले गई। थोड़ी देर बाद जब आंधी रुकी तो सभी को अपने सामान की चिंता हुई, ठीक है। थोड़ी देर से क्या करती है, आंधी रुक जाती है तो सभी लोग अपने अपने सामान की चिंता करने लगते हैं। तो शेख चिल्ली और उसकी अम्मी ने खोज कर अपने कपड़े इकट्ठे कर लिए। क्या उसने सुखाया था ना कपड़े, तो क्या, और उसके कपड़े भी उड़ गए आंधी के साथ। तो उन दोनों ने क्या किया, शेख चिल्ली और उसकी अम्मी ने, अम्मी मतलब उसकी माँ है ना, शेख चिल्ली और उसकी माँ ने क्या किया, पूरे कपड़े खोज कर क्या किए, ढूंढ कर और इकट्ठे कर लिए। घर आकर उसने कपड़े संभाले तो शेख चिल्ली से बोली कि बेटा लगभग सारे कपड़े मिल गए हैं। दोनों ने क्या किया, दोनों ने जो कपड़े उड़ गए थे उनको क्या किया, इकट्ठा किया। तो घर आकर उन्होंने देखा कि क्या किया कि उससे बोलती, बेटा सभी कपड़े मिल गए पर क्या हुआ, तुम्हारा जो पैजामा है नहीं मिला, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, ठीक है। शेख चिल्ली का जो पैजामा था वो नहीं मिला था, आंधी में कहीं उड़ गया था, ठीक है। तो उसकी माँ ने उसको बोला कि जाओ आप ढूंढ कर लाओ। तो शेख चिल्ली क्या करते हैं, आगे देखते हैं। शेख चिल्ली अपने पैजामे की तलाश में चल दिया, ठीक है। वो उसको ढूंढने के लिए वहां से चला गया। सभी जगह ढूंढने के बाद उसने देखा कि उसका पैजामा एक कुएं में पड़ा पानी में तैर रहा है। ये कुआं देख सकते हैं आप, और उसका ये पैजामा डला है ना। तो उसने देखा कि क्या देखा, उसने ढूंढते कहा एक कुएं के पास पहुंचा वो। तो उसने यहाँ पर देखा कि उसका जो पैजामा है कुएं के अंदर गिर गया और वो पानी में क्या कर रहा है, तैर रहा है ना। उसे देखकर वह उल्टे पांव वापिस आ गया, ठीक है। उसे देखकर वो क्या हो गया, वापिस आ गया। तो और अपनी अम्मी से बोला, अम्मी शुक्र करो खुदा की तेरे बेटे की आज जान बच गई। तो उसकी अम्मी से वो क्या बोलता है कि शुक्र करो अम्मी, आज तेरे बेटे की जान बच गई। तो उसकी अम्मी क्या बोलती है, अरे क्या हुआ, तू कैसी बात कर रहा है बेटा। उसकी अम्मी ने परेशान होकर पूछा, क्या पैजामा नहीं मिला। जब उसने बोला कि शुक्र करो कि
आपका बेटा क्या हो गया, उसकी जान बच गई। तो उसकी अम्मी क्या बोलती है, क्या हुआ, तुम्हारा पैजामा नहीं मिला क्या, तुम इतने परेशान हो, बहुत परेशान होकर उसकी अम्मी ने पूछा। तो अरे अम्मी, शेख चिल्ली क्या बोलते हैं, अरे अम्मी खैर हो गई आज तो। शेख चिल्ली अपनी बड़ी 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 आंखों को फैलाकर बोला, अगर मैंने पैजामा पहना हुआ होता तो मैं आज मैं अब तक कुएं में डूबकर मर जाता। अम्मी से क्या बोलता है शेख चिल्ली कि आज तो खैर हो गई, खैर हो गई आज तो। शेख चिल्ली अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैलाकर बोलता है अपनी अम्मी से कि अगर मैंने पैजामा पहना होता तो मैं भी क्या होता, कुएं में डूबकर मर गया होता या मर जाता। तो उसकी अम्मी बोलती, वाह कैसे मर जाता, मरे तेरे दुश्मन। उसकी अम्मी तपाक से बोली, मतलब तुरंत ही उसकी मम्मी क्या बोली, अरे वाह कैसे मर जाता, मरे तेरे दुश्मन, उसकी अम्मी बोली। तो शेख चिल्ली ने उसे समझाया, क्या बोला शेख चिल्ली ने बताया फिर, अम्मी मेरा पैजामा कुएं में पड़ा पानी में तैर रहा था, तू ही सोच अगर मैं उसे पहने हुए होता तो क्या मैं पानी में डूबकर मर ना जाता। क्या उसने बोला कि अम्मी अगर मैं भी क्या होता, अगर वो वाला पैजामा पहना हुआ होता तो मैं भी आंधी के साथ उड़कर और कुएं में तैर रहा होता है ना, कि डूबकर मर जाता। तो शेख चिल्ली की बात सुनकर पास में खड़े मोहल्ले के लड़के उसमें हंसने लगे, क्योंकि उसने बेवकूफ़ी वाली बात ही की थी। अब आप ही बताओ, यहाँ पे उसका पैजामा वहां पर उड़ गया तो वो कितना मूर्खता है ना, उसने कितना गलत सोचा। तो उसकी अम्मी क्या कर, फिर उसके पास ऐसा उसने बताया शेख चिल्ली ने अपनी अम्मी से, तो मोहल्ले के जो बच्चे थे वो जोर जोर से हंसने लगे। और शेख चिल्ली की अम्मी ने अपनी बेटी की बेवकूफ़ी अपना माता पिता है ना, कि वो कितना बेवकूफ़ था, इसीलिए तो उसको सारे बच्चे क्या बोलते थे, शेख चिल्ली बोलते थे। ठीक है, शेख चिल्ली की मीनिंग होती है बेवकूफ़ या मूर्ख आदमी। ठीक है, तो आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम आप करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, शब्दार्थ भी लिखेंगे। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आप पूरी स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे 2 से 3 बार। ठीक है, आपको लर्न हो जाएगा ताकि क्वेश्चन आंसर करने में बिल्कुल डिफिकल्टी ना जाए। ओके, तो आप लोगों को बस यही होमवर्क रहेगा कि आप लोग स्टोरी को 2 से 3 बार लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।